हेलो एवरीबॉडी। तो अभी एक काफ़ी ही सही वेब सीरीज़ निकाली गई है सोनी की तरफ से। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन नोआर की। What happened to your face? I walked into a door. How many times? अब अगर मैं बात करूं मूवी की तो सबसे पहले निकोलस केज की बात करते हैं। भाई उनका परफॉर्मेंस इतना शानदार था, वो परफेक्टली पोर्ट्रे करते हैं जो एज है स्पाइडर नोआर की। जो हमारा बेन एफ्लेक का जो कैरेक्टर है उसकी एज अराउंड 65 के अकॉर्डिंग दिखाई गई है एंड उसको परफेक्टली पोर्ट्रे करते हैं। उसकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे उसका हाफना वगैरह वगैरह एज की वजह से। हालांकि कुछ पॉइंट्स पे उनका बिहेवियर काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है, मतलब मास्क लगाने के बाद और उतारने के बाद एकदम अलग अलग इंसान तुमको लगने लगते हैं। मतलब वो जब मास्क लगाता है तो ऐसा लगता है कि उसका हाफना एज फील होना वो सब बंद हो जाता है एंड उतारते से ही एकदम नॉर्मल एजेड मैन जैसे वो साउंड करने लगता है, जैसा बेन एफ्लेक का कैरेक्टर है। अब आई डोंट नो कि ये मेकर्स ने इंटेंशनली किया था कि नहीं, बट मेरे लिए तो इट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा पूरी ही सीरीज 1950s के बाद सेट है एंड उस समय को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है इस सीरीज में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेट डिजाइंस की, जो कि पूरी 20th सेंचुरी वाली वाइब लेके चलते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल, उसके अलावा तुम्हारी स्ट्रीट लाइट्स हो गई वगैरह वगैरह, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस किया गया है। खैर ये तो हो गए कुछ अच्छे पॉइंट्स। अगर मैं निगेटिव्स की बात करूँ तो मूवी 4th एपिसोड के बाद से मेरे लिए स्टोरी वाइज हल्का सा डिप करने लगती है। मतलब पर्सनली मुझे लेंथ फील होने लग रही थी एंड थोड़ा स्लो भी लग रहा था सीरीज देखते हुए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने एक सही चीज़ करी कि मेन जो स्टोरी है पूरी सीरीज में, उसकी स्टोरी लाइन तुमको हमेशा आगे बढ़ती रहती है एंड कहीं भी ये नहीं लगता कि आप स्टक हो स्टोरी में या फिलर्स हैं। तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। मतलब स्लो तुमको लगती है बट चूंकि स्टोरी चल रही है तो तुम उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते एंड अगर तुम इसको ब्रेक्स लेते हुए देख रहे हो तो और भी तुमको फील नहीं होगा। तो एक बार इस सीरीज को ज़रूर से चेकआउट करना, स्पेशली अगर तुम स्पाइडरमैन के फ़ैन हो तो। मतलब यहाँ पे बेन रायली है, पीटर पार्कर नहीं है, क्योंकि मार्वल और हमारे सोनी के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो पीटर पार्कर नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड अगर तुम मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो आई वुड प्रेफर कि तुम इसको ऑथेंटिक ब्लैक एंड वाइट में ही देखना, बिकॉज मेकर्स का इंटेंट उसे वैसा ही बनाने का ही था। इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोगों को ब्लैक एंड वाइट उतना सूट नहीं करता एंड उन्होंने रिस्क लेने से बेहतर एक और ऑप्शन देना ऑडियंस को सही समझा, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही सही डिसीजन था। एंड सच बोलूं तो मैंने भी बीच बीच में स्विच करने का ट्राई किया था, बट मेरे को तब भी ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा सूट कर रहा था, बिकॉज उसमें कलर्स का कॉन्ट्रास्ट सब कुछ ही बहुत अच्छे से दिखता है। बट अगेन ये भी उतना कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है कि तुम्हारा पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस ही खराब हो जाए। सो तुम कोई सा भी वर्जन देख सकते हो, प्रेफरेबली ब्लैक एंड वाइट देखना, बिकॉज इट्स ऑथेंटिक ऑब्वियसली। अब अगर तुम लोगों को मेरा ओपिनियन सही लगा हो तो लाइक कर देना एंड अगर मेरे से कुछ अलग ओपिनियन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट